अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने शब रोज को अल्लाह की रजा पाने के लिए सर्व कर रहे होंगे। और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह करीम हमें अपनी राह पे उन्हीं कोशिशों में मशगूल रखे और सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह करीम हमारे कदमों को हदायत के रस्तों पे चला दे और हमारी कोशिशें भी इन्हीं हदायत के रस्तों को पाने की तरफ लगा दे। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा उन्वान जो है वो मुसलमानों के ऐब निकालना, ऐब तलाश करना, उनके अंदर नकाइस को ढूंढना या उनको मुश्किल देना, इसके बारे में बात करेंगे। ये बड़े जानने वाले कुछ रिमाइंडर ही होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शैतान हमें कुछ चीज़ें भुला देता है और मेरे नबी के फरमान जो हैं उनको दोबारा हमारे लिए तरोताज़ा कर देते हैं। अल्लाह का कुरान भी इसीलिए उसका नाम कुरान रखा गया कि इसको बार बार पढ़ा जाए और बार बार बात की जाए ताकि हमारी इस्लाह होती रहे, हमारे नफ्स की इस्लाह होती रहे और जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनमें कुछ चीज़ें जो हैं हमारे जहनों से ओझल हो जाती हैं, तो उनके रिमाइंडर आ जाने से हम फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसी के ऊपर ही काम करेंगे। हदीस मुबारका का एक मफ़हूम साथ लेके चलते हैं कि मुसलमान वो होता है जिसके हाथ और ज़ुबान से मुसलमान महफूज रहें। यानी मुसलमान होने की जो सिफ़त आई है वो ये कि उसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो ये बात जो है ये बड़ी जानने वाली कि अगर हम अपने आप को इस्लाम के दायरा में रखते हैं तो इस्लाम के दायरा में रहने के लिए ये दो चीज़ें जो हैं इनको याद रखिए कि किसी मुसलमान को ना आपकी ज़ुबान से तकलीफ़ पहुँचे, ना आपके हाथ से कोई एज़ा पहुँचे। तो ये बात साथ रखेंगे और हदीस मुबारका का एक मफ़हूम साथ लेके चलेंगे। हदीस मुबारका है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ वो लोगों जो सिर्फ ज़ुबानी इस्लाम लाए हो और ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ, मुसलमानों की गीबत ना किया करो और उनके अय्यूब और नकाइस के पीछे ना पड़ो, क्योंकि जो मुसलमानों के अय्यूब के पीछे पड़ता है अल्लाह ताला उसके ऐब के पीछे पड़ते हैं और अल्लाह ताला जिसके ऐब के पीछे पड़ जाते हैं उसे घर बैठे रुसवा कर देते हैं। ये सुनन अबू दाऊद की एक रवायत है। तो ये कह लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ दे दे कि हम ये मामलात जो हैं ये हमारी ज़िंदगियों में बगैर सोचे समझे जारी होते हैं, इनसे हम अपने आप को बचाएं। जैसा कि आप कुरान की सूरत जानते हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह का कुरान कहता है कि हमने इस इंसान को अहसन तक़वीम पे पैदा किया। आप यकीन जानिए जब यहाँ इसके तर्जुमे तफसीर हम देखते हैं तो इंसान की बात है, यहाँ पे मजहब की बात नहीं आई है। तो ये देख लीजिए कि जो भी इंसान है उसको आसन तकवीम पे पैदा किया गया है। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसन तकवीम पे पैदा कर दें उसके अंदर सिर्फ अय्यूब तो नहीं होते, इसका मतलब है उसके अंदर बहुत भलाइयाँ भी मौजूद हैं, उसके अंदर बड़ी खूबियाँ भी मौजूद हैं, पर उन खूबियों को तलाश करना ये आपका काम होता है।
इसलिए कि शैतान का तो काम ही ये है कि वो लोगों की खूबियों पे और खूबसूरतियों पे पर्दे डाल के और उनके जो जहालत के चेहरे हैं उनको ही ज़ाहिर करता रहे। और ये आपकी कोशिश ये होती है कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसानों के अंदर खूबसूरतियाँ रख दी हैं, उन खूबसूरतियों को देखना है। एक वाक़या साथ लेके चलेंगे और फिर अपने लेसन का आगाज़ करेंगे। वाक़या, ये बात आप अक्सर नाम भी सुनते होते हो। इशफ़ाक़ अहमद साहब का नाम आपने सुना होगा, बड़ा प्यारा-सा लिखने वाले थे। उनका एक वाक़या मुझे बड़ा अच्छा-सा लगता होता है। फ़रमाते हैं, जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की मनाज़िल को तय किया, तो जब इल्म हासिल करने लगे, तो तब ज़हन में एक ख़याल आया कि अब तो हम काफ़ी जानने वाले और पढ़े लिखे हो गए हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें समझ आने लग गई हैं। जैसा ये भी आप याद रखिए कि जो दुनिया के इल्म होते हैं, ये दिमाग के ऊपर असर करते हैं और दिमाग में महफूज़ रहते हैं। जो दीन का इल्म होता है, जो अल्लाह का इल्म होता है, ये दिलों के ऊपर असर करता है और दिलों में महफूज़ रहता है। इसलिए दिलों में मोहब्बत और अकीदत शामिल हो जाती है और दिमाग के ऊपर अगर इल्म चला जाए तो वो तकब्बुर और रिया भी आ जाती है। इसलिए अल्लाह करीम हमें तकब्बुर और रिया से बचाए। तो ये कहें कि जब कहते हैं मेरे ज़हन में ये आया, तो एक दिन हमारा लेसन था, तो लेसन में पढ़ा हमने कि जो ये मक्खी होती है, ये मक्खी की जो आँख है, उसके तकरीबन कह लीजिए उसके अंदर इतने मुहद्दब अदसे जिस तरह होते हैं, इस तरह के लगे हुए होते हैं, इतने आईने होते हैं कि जैसे कि मक्खी की 1000 आँखें होती हैं। तो ये कहते हैं, इशफाक साहब कहते हैं कि जब मुझे ये पढ़ा मैंने तो पता चला तो वो मेरे लिए एक नया इज़ाफ़ा था इल्म में। तो वो बड़ी-सी बात लगी कि हमें पता चल गया कि मक्खी की इतनी आँखें होती हैं, इतने उसकी आँख में मुहद्दब अदसे लगे होते हैं। तो वो ज़हन में बात थी। तो वो मैं जब घर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि घर के सेहन में मेरे ताया अब्बा जो हैं, वो वुज़ू कर रहे हैं। तो मैंने अपना वो जो इल्म पढ़ा था, वो ला के तो ताया अब्बा को सुनाया। मैंने कहा, ताया अब्बा आप जानते हैं, ये जो मक्खी होती है इसकी आँख में 1000 मुहद्दब अदसे होते हैं, यानी इसकी आँख जो है वो 1000 आँख की तरह की होती है। तो वो वुज़ू करते-करते उन्होंने आगे से एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बुरा हो ऐसी मक्खी का जिसको अल्लाह ने 1000 आँखें भी दी हों, तो जब भी वो बैठे गंदगी और गलाज़त पे बैठे। तो कहते हैं तब मुझे पता चला ये मेरा इल्म तो भी नाक़िस है, ताया ने जो इल्म दिया है वही बेहतर है। ये बड़ी जानने वाली बात होती है। हमें इन वाक़यात के पीछे और ये जो वही कह लीजिए अक़ल वाले लोग अपने अक़ल के मामलात हमारे साथ शेयर कर जाते हैं, वो हमें अक़ल सीखने के लिए बड़े मुआवन और मददगार साबित होते हैं। सोचने वाली बात ये कि अगर हम सोचें कि हमारी आँख के अंदर भी बसीरत है या हमारी आँख भी बड़ा खूबसूरत देख सकती है, तो फिर लोगों की खूबियाँ देखिए, लोगों की खूबसूरतियाँ देखिए, उनके अंदर छुपे हुए फ़रिश्तों को तलाश कीजिए, अच्छे इंसानों को तलाश कीजिए। ये जो छोटी-छोटी लग़ज़शें और ख़ताएँ और ये बाहर की मिट्टी और धूल है, इससे अपने आप को बचा लीजिए और इससे दूर रहिए। इसलिए कि कुछ बातें इतने प्यारे से मामलात आपके साथ आते होते हैं। कुछ तफ़सीर की बात आती है, तफ़सीर में एक दिन मैं पढ़ रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या गुज़रता है, कहीं से गुज़र रहे थे, गुज़रते हुए देखा किसी शख़्स को वो कोई चीज़ चुरा रहा है, वो कुछ चोरी कर रहा है। जब देखा तो ये ख़्याल हुआ कि ये कुछ चीज़ चुरा रहा है, उसको आवाज़ दी, उसको कहा, "ऐ शख़्स क्यों चोरी कर रहे हो? कुछ चीज़ तुम चुरा रहे हो, तो ऐसा ना करो।" उस शख़्स ने आगे से इनकार कर दिया, उसने कहा, "मैंने चोरी नहीं की है।" हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, "ए अल्लाह के बंदे, तू सच सच कहता होगा, हो सकता है मेरी आँख ने ही गलत देख लिया हो।" तो ये कह लीजिए कि जो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के अंबिया की तालीमात थी, वो ये थी कि लोगों के अंदर की खूबसूरतियों को देखिए, लोगों की खूबसूरतियाँ तलाश कीजिए। और ये जो मुसलमानों को उनके ऐब तलाश करना, उनके नक्स ढूँढना और उनको तकलीफ़ देना, इन मामलात से अपने आप को बचा लीजिए। बहुत थोड़े से दिन और बहुत थोड़ा-सा टाइम हमें दिया जाता है, उस टाइम को अगर हम पॉज़िटिव तरीके से दुनिया में गुज़ारते जाएँ, तो बाद में कोई अच्छे लफ्ज़ों में हमारे नाम लेगा। ये वाक़यात हम साथ लेके चलेंगे और कुरान की आयत को देख लें। कुरान पाक की सूरह अहज़ाब की आयत आती हैं, फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इहतमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना।
اللہ का कुरान कहता है ये जो लोग मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को बगैर उसके कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो और उसके मुस्तहिक हों, ये उनको एज़ा पहुंचाते हैं, तो वो लोग बुख्तान और सरी गुनाह उठाते हैं। ये सूरह अहज़ाब की आयत आती है। एक और आयत आप जानते हैं, कुरान की आयत है और सूरा भी आपको मिलती होती है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ये बड़ी जानने वाली आयत है। और वैल आप जानते होते हैं ये दोज़ख की एक वादी का नाम है, तो वो एक घाटी है उसके बारे में कि वैल है, खराबी है, दोज़ख की एक वादी है। किन के लिए? लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर उसके लिए जो ऐब निकालने वाला और ताना देने वाला हो, इल्ज़ाम लगाने वाला हो, हर उसके लिए वैल है। ये बड़ा जानने वाला और बड़ा सेंसिटिव सा मामला है कि हमें इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है। आपने हदीस मुबारक भी पढ़ी थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन लान तान करने वाला नहीं होता, मोमिन ऐसे मामलात गाली गलोच करने से मना किया गया। हदीस कुरान की आयत को एक और को साथ लेके चलते हैं, फिर बात करेंगे आगे। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत आती है, अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफ़ून, जब ये लोगों के साथ लेन देन की बात करते हैं, नाप तोल करते हैं, तो उसमें कह लीजिए कमी करने वालों के लिए जब लोगों से अपना नाप करते हैं तो पूरा लेते हैं, और जब लोगों को नाप कर देते हैं तो कम देते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। बड़ी जानने वाली ये आयत है कि कुरान कहता है कि बड़ी तबाही है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, जब लोगों से अपना हक नाप लेते हैं तो पूरा लेते हैं, और जब लोगों को नाप कर देते हैं तो कम देते हैं। क्या इन लोगों को इसका यकीन नहीं है कि वो एक बड़े सख्त दिन में जिंदा करके उठाए जाएंगे, जिस दिन तमाम लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे? यानी इस दिन से डरना चाहिए और नाप तोल में कमी से अपने आप को बचाएं और अल्लाह से तौबा करें। अब ये बात बड़ी जानने वाली है कि खराबी है उन लोगों के लिए जो नापतोल में कमी करते हैं। अब ये नापतोल का मामला सिर्फ कह लीजिए कुछ अशिया को नापने और तोलने की बात नहीं होती है। ये बड़े मामलात होते हैं, जब हमारे से वही कह लीजिए इज्जतें देनी हो तो हम उसमें कमी बेशी कर दें, अकीदत करनी हो तो उसमें कमी बेशी कर दें, हक अदा करने हों तो उनमें कमी बेशियां कर दें। किसी से वही जो उनके मामलात हैं वरासत के वो देने हों तो कमी बेशी कर दें, और जब लेने की बात आए तो हम लेने के लिए पूरे का पूरा चाहें अपने लिए कि हमें इज्जतें भी पूरी मिलें, हमें माल असबाब भी पूरा मिले, हमें वरासत में भी मामलात पूरे के पूरे मिलें, और कह लीजिए हमें हक भी पूरे मिले। जब हमें लेने की बात आती है तो हम अपने लिए पूरे का पूरा चाहें, और जब देने की बात आए तो तब हम उसमें कमी करें या नाप तोल में उसमें इजाफा ना करें, उसको कम रखें। तो ये मामला जो है ये आपके बड़े जानने वाले बताए जाते हैं, और बड़ी कह लीजिए इसके ऊपर वही हमें कोशिश करनी है कि हमने अपनी इस्लाह करनी है। हदीस मुबारक है उसको साथ लेके चलते हैं। हदीस मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर मन आमना बिलिसानिही वलम यदखुलिल ईमानु कल्बहु ला तगताबुल मुस्लिमीना वला तत्तबिउ औरातिहिम फइन्नहु मन इत्तबअ औरातिहिम यत्तबि अल्लाह औरतहु व मन यत्तबि इल्लाह औरतहु यफज़हु फी बैतिही। यही जो पहले भी हमने बात की है कि सुनन अबू दाऊद की रवायत आती है, हजरत अबू बरज़ा असलमी रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जुबानी इस्लाम वाले जो हैं ये ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ, ये मुसलमानों की ग़ीबत न करें और उनके अय्यूब और ऐब के पीछे ना पड़े। इस बात को जहन में रख लीजिए। यानी बात हदीस मुबारक में आती है जुबानी ईमान वाले, यानी सिर्फ जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, दिलों में ईमान दाखिल नहीं है। जब दिलों में ईमान दाखिल हो जाए तो अल्लाह के बंदों से मोहब्बतें भी बढ़ जाती हैं और अल्लाह के बंदों की इज्जतें भी बढ़ जाती हैं, और फिर आप अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान की इत्तबा करने लग जाते हो। फिर आप ख्वाहिशों के पीछे नहीं चलते, फिर नफ्स की इत्तबा नहीं करते कि
अगर कोई चीज बुराई लगे तो लोगों के ऐब के ऊपर पर्दे डालने वाले बन जाते हैं, उनके ऐब को बयान करने वाले नहीं होते। जैसा कि आपने पढ़ा था हदीस मुबारका का मफहूम कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने दुनिया में किसी के ऐब के ऊपर पर्दा डाला, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अय्यूब पे पर्दे डाल देंगे। हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, हमारे नजदीक मुफलिस वो शख्स है जिसके पास कोई दिरहम और कोई दुनिया का सामान ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से मुफलिस वो शख्स हैं जो कयामत के दिन आए, बहुत सी नमाजें, बहुत से रोजे, बहुत से सदके खैरात साथ लेके आए, मगर हाल ये हो कि इसने किसी को गाली दी हो, किसी पर तोहमत लगाई हो, किसी का माल खाया हो, किसी का खून बहाया हो, किसी को मारा पीटा हो, तो फिर क्या होगा? उसकी नेकियों में से हक वालों को उनके हक अदा कर दिए जाएंगे, दूसरे हक उसको नेकियों में से जो है उसके लोगों में तकसीम कर दिए जाएंगे। फिर भी दूसरों के हकूक इसके ऊपर रह गए तो फिर उनके जो गुनाह हैं वो इसके नामाए अमाल में डाल दिए जाएंगे, और वो नामाए अमाल में इतने चले जाएंगे कि उसकी जो नेकियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, और फिर कह लीजिए कुछ मजलूमों के जो जुल्म होंगे उन पे किए हुए और कुछ गुनाह जो इसके पास होंगे इसके ऊपर डाल के इसको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफलिस ये लोग होते हैं, ये मुफलसी होती है। हदीस से मुबारका है, उसको साथ लेके चलते हैं। हजरत अबू जरी जाबिर बिन सुलेमान फरमाते हैं, ये रवायत सुनन अबू दाऊद की है। सुनन अबू दाऊद की हदीस से मुबारका है कि फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के हबीब मुझे कोई नसीहत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी किसी को गाली ना देना। हजरत अबू जरी फरमाते हैं कि उसके बाद से मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी है, ना ही आजाद को, ना ही गुलाम को, ना ही किसी जानवर को, ऊंट को, ना बकरी को। और नीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी नेकी को भी मामूली समझ के ना छोड़ देना, यहाँ तक कि तुम्हारा अपने भाई को हंदा पेशानी से मिलना, मुस्कुरा के मिलना और उससे हंदा पेशानी से बात करना भी नेकी में दाखिल है। अपनी आजार को पिंडलियों तक ऊंचा रखा करो, अगर इतना ऊंचा ना रख सको तो कम से कम टहनों तक ऊंचा रखा करो। तहमद को टहनों से नीचे लटकाने से बचो, क्योंकि ये तकब्बुर की बात होती है, तकब्बुर की निशानी होती है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तकब्बुर को पसंद नहीं फरमाते हैं। अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम्हें किसी ऐसी बात पर आर दिलाए जो तुम्हारे अंदर मौजूद हो और वो जानता हो, यानी कोई नुक्स तुम्हारे अंदर हो और वो जानता हो, तो तुम्हें उस बात के ऊपर ऐब दिलाए, आर दिलाए, तो उसको किसी ऐसी बात पे आर न दिलाना जो तुम जानते हो कि उसके अंदर मौजूद है। इस सूरत में आर दिलाने वाले के ऊपर ही वबाल होगा। ये सुनन अबू दाऊद की रवायत है कि यानी आप अगर किसी के अंदर कोई बुराई और नुक्स को जानते हैं तो आप उसको बयान न करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर आपको उससे बचा लेगा, और जो उन बुराइयों को बयान करने वाला है उसी के ऊपर ही इसका वबाल जो है ये पहुंचेगा। तो ये जो चीजें हैं हमें इनकी कोशिश करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमान की राह से तकलीफ दे चीज हटा देने पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सदके का सवाब देते हैं। तो अगर मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचाए तो फिर उसके लिए नाराजगी कितनी होगी। इसलिए अल्लाह की नाराजगियां इकट्ठी नहीं करनी, मुसलमानों के लिए आसानियां पैदा कीजिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में आसानियां तकसीम किया कीजिए, दुआ भी मांगा कीजिए, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, ए अल्लाह मेरे लिए भी आसानियां फरमा दे, अल्लाह मेरे लिए दुश्वारियां ना फरमाना, और अल्लाह पाक मेरा खात्मा खैर के साथ करना। तो आप भी ये कोशिश किया कीजिए कि आप लोगों में आसानियां तकसीम कीजिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने
जब कुछ मामलात रखे जाते थे तो जो उसमें से आसान होता था उस आसान को अपने लिए ले लिया करते थे। लोगों के दिलों को तोड़ने से और लोगों के दिलों को तकलीफ देने से अपने आप को बचा के रखिए। यकीन जानिए यही बेहतरीन नेकी है। कुछ अल्फाज मुझे बड़े अच्छे से लगते होते हैं, घर से मस्जिद है कुछ दूर, चलो ऐसा कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कि किसी के दिल पे मरहम रख देना, किसी के लिए आसानियां कर देना, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन नेकी होती है, बहुत बेहतरीन नेकी। एक बुजुर्ग अल्लाह के गुजरे हैं, उनका रोजा था, रोजे से बैठे हुए थे अपने साथियों के पास। एक एक शागिर्द था, वो काफी अरसा के बाद आपके पास खिदमत में हाजिर हुआ और कुछ छोटा सा कुछ तोशा उसके हाथ में था, वो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। एक बिल्कुल मामूली सा कोई तोशा था जो उसने पकड़ा हुआ था। कुछ बातें जो हैं रवायात मिलती होती हैं कि चंद नकारा से और कमजोर से खजूर के दाने थे या अंगूर के कुछ दाने थे। तो वो बड़ी मोहब्बतों के साथ जब उस्ताद मोहतरम की खिदमत में हाजिर हुआ और बड़ी मोहब्बतों से उनको सलाम पेश किया और फिर वो जो तोशा है ये मैं खास आपके लिए लेके आया हूँ, उनकी खिदमत में पेश कर दिया। उन्होंने उसके चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से देखा और वो जो तोशा उनकी खिदमत में पेश किया गया था उसको पकड़ के अपने मुंह में रख लिया। जब खाने चबाने लगे तो साथ वाले साथी ने याद करवा दिया कि हुजूर आप तो आज रोजे से थे। उन्होंने जवाब दिया, रोजा टूट जाने का तो कुफारा मौजूद है, दिल तोड़ने का कुफारा कहीं नहीं मिलता। ये मेरा जो चाहने वाला है, इतनी मोहब्बतों से, इतनी चाहतों से ये मेरे लिए एक हदिया लेके आया है। तो ये जो मैंने नफल का रोजा रखा था, मैंने इसकी मोहब्बत पे कुर्बान कर दिया और इसकी दावत को कबूल कर लिया। तो ये बात इतनी जानने वाली कि अल्लाह के ये बुजुर्ग जो हैं या अल्लाह के बंदे जो हैं या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं, ये दिलों में दरारें डालने वाली नहीं है, ये दिलों को दूर करने वाली नहीं है। हदीस मुबारका का मफ़हूम पाक आता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की ऐब तलाश करने से लोगों को के अंदर बुग़्ज़ और गुस्सा आ जाता है, लोग दूर हो जाते हैं। तो लोगों के अंदर खूबसूरतियाँ बयान किया कीजिए और उनसे मोहब्बतों को बढ़ाइए। इसी तरीके से बताया जाता है, जब दुनिया से रुखसत हो जाएँ कुछ लोग, तो उनकी भी पीछे से ग़ीबत ना की जाए, उनकी भी बुराई ना की जाए, उनके भी नकाइस बयान ना किए जाएँ। इससे क्या होगा, जो जाने वाले हैं वो तो चले गए, जो ज़िंदा हैं उनके दिल को इससे तकलीफ़ होगी। तो लोगों को उनके दिलों को तकलीफ़ देने से बचा के रखें। अगर आप लोगों के दिलों की हिफाज़तें करते हैं, तो दिलों का मालिक आपके दिल की हिफाज़त करता है। आपके दिल को कुछ नागवार लगे, अल्लाह करीम आपको उससे बचा के रखता है। तो ये कोशिशें जब भी हम करते हैं और ये मामलात करते हैं, इन्हीं दुआओं के साथ करना होता है। अल्लाह पाक तेरे बंदों के दिलों की हम हिफाज़तें करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी बात हो, बड़ी अच्छी सी इशफ़ाक़ अहमद साहब की ही एक बात ज़हन में आती है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी दलील हो, जिससे सामने वाला जो है वो चारों शाने चित हो जाएगा और आपकी बड़ी इज़्ज़त बन जाएगी। यकीन जानो अपनी दलील को जो है वो भूल जाना, अगले की इज़्ज़त बचा लेना, उसकी इज़्ज़त की हिफाज़त करना, ये ज़्यादा कीमती होता है। जब हम अल्लाह के बंदों को इस तरीके से इज़्ज़तें दें और उनके ऐब तलाश ना करें, उनके ऐबों के पीछे ना पड़ें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का एक कौल मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। इंसान का अपने ऐब से आशना होना, उसके लिए यही काफ़ी है कि वो किसी दूसरे के ऐब के पीछे ना पड़े। जब हम अपने अय्यूब से बाखबर होते हैं, तो दूसरों के ऐब हमारी नज़रों में हेच हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो वही अल्फ़ाज़ बड़े अच्छे से लगते होते हैं, न थी अपने हाल की जब खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपने हाल पे जब निगाह, नज़र में कोई बुरा न रहा। तो ये कह लीजिए कि अपने आप को तलाश कीजिए और अपने आप के अंदर अच्छाइयाँ पैदा कीजिए, लोगों के अंदर खूबसूरतियाँ देखिए, इसलिए कि लोगों के मालिक ने हर किसी के अंदर बहुत खूबसूरती रखी है और बहुत बड़ी खूबी रखी है जो किसी और के अंदर नहीं है। इसलिए उन खूबियों को तलाश कीजिए। जब आप खूबसूरतियों को तलाश करते हैं, आपकी निगाह भी, आपके ताल्लुकात भी, आपकी दुनिया और ख़यालात भी खूबसूरत हो जाते हैं।
इन्हीं रिमाइंडर्स के साथ हम अपनी बात को जारी रखेंगे और इन्हीं रिमाइंडर्स को लेके हम अपनी ज़िंदगी के माहो-साल को भी सँवारते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अल्लाह करीम हमारी इस्लाह फरमा दे और हमारे शब-ओ-रोज़ को अपने हबीब के तरीकों से मुनव्वर कर दे। कुछ अभी बात को जारी रखेंगे, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। अभी मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। हम अपनी बात को जारी रखेंगे। एक रिमाइंडर आपको साथ देते चलें, टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम आप जानते हैं, मुसलमानों के लिए उनके ऐब तलाश करना या उनको कोई तकलीफ देना, नुकसान पहुंचाना, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हदीस रसूल को साथ लेके चलते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दूसरे से हसद ना करो। एक और हदीस मुबारका का मफ़हूम भी आप जानते हैं कि आका दो जहां फरमाते हैं कि हसद जो है वो ऐसे नेकियों को खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाए। तो इसलिए हसद का मामला जो है, अपने आप को इससे बचाओ। नेकियां करनी आसान होती हैं, बचा के रखनी बहुत मुश्किल होती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी की हुई नेकियां जो हैं हमारी नादानियों से ज़ाया हो जाएं। तो हदीस मुबारका कि एक दूसरे से हसद न करो, खरीदो फरोख्त में खरीदारी की नीयत के बगैर महज धोखा देने के लिए बोली ना बढ़ाओ। ये हदीस मुबारका बता रही हूँ, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हबीबे किबरिया फरमाते हैं कि क्या है, खरीदो फरोख्त में खरीदारी की नीयत से बगैर यानी नीयत के बगैर महज धोखे के लिए बोली में इजाफा ना करो, एक दूसरे से बोगज ना रखो, एक दूसरे से बेरुखी इख्तियार ना करो, और तुम में से कोई एक दूसरे के सौदे पर सौदा भी ना करे। अल्लाह के बंदे बनकर भाई भाई हो जाओ। मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना इस पर ज्यादती करता है, और अगर दूसरा कोई ज्यादती करे तो इसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ो जिसके ऊपर ज्यादती हो रही हो, ना ही उसको हकीर समझो। इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा करके 3 मर्तबा इरशाद फरमाया, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ होता है। इंसान के बराबर होने के लिए इतना काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे, उसके बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो दूसरे को हकीर समझे। मुसलमान का खून, उसका माल, उसकी इज्जत व आबरू दूसरे मुसलमान के लिए हराम है। ये बात बड़ी जानने वाली, उसकी इज्जत व आबरू और उसका माल दूसरे मुसलमानों के लिए, यानी ये बात इतना कह लीजिए, ये बड़ा सा रिमाइंडर है। हमें पता नहीं चलता, बाज़ दफ़ा हम नादानियों में किसी की इज्जत को, किसी की आबरू को खराब कर देते हैं, किसी की गीबत करके उसका मुकाम मर्तबा दूसरों की नज़र में छोटा कर देते हैं। हालांकि वही कह लीजिए कि आपकी बात किसी और के बारे में उतना बताए या ना बताए, आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है कि आपकी शख्सियत कैसी है और आप दूसरों के साथ क्या रवैया रखने वाले और दूसरों को कितनी इज्जत देने वाले होते हो। ये अगर इतना सा मामला हम अपने जहन में रख लें कि हमारी की हुई बात किसी दूसरे के बारे में तो वो खबर दे ना दे, मेरे बारे में बहुत ज्यादा खबर जो है वो दूसरों को दे देती है। तो इसलिए अपने आप की ये कुछ अल्फाज, सुकरात के पास एक शख्स आया था, आके खड़ा हुआ बड़े खूबसूरत सी सवारी के ऊपर, बड़े खूबसूरत घोड़े के ऊपर, बड़ा खूबसूरत लिबास पहन के। तो सुकरात ने ऊपर निगाह उठा के देखा और कहा, ऐ शख्स बात कर, ताकि मुझे पता चले कि तू कौन है। तो ये बड़ी जानने वाली बात है कि आपकी जुबान से निकले हुए अल्फाज आपकी शख्सियत के आईनादार होते हैं। वो आपके बारे में खबर दे देते हैं कि आप कैसे इंसान हो। तो ये दूसरों के अयूब तलाश करना, दूसरों के नक्स बयान करना, दूसरों की बुराइयां करना, हकीकत में हमारे अंदर की दुनिया की अक्कासी होती है। हमारा अंदर कितना खूबसूरत है, कितना पॉजिटिव है, कितनी सच्चाई है, कितना लोगों से मोहब्बतें करता है,
یہ کہہ لیجئے یہ آپ کی زبان سے یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، حضرت جعفر صادق کا نام آپ نے سنا ہے۔ ان کی محفل میں ایک شخص آیا اور آ کے کسی مسلمان کے لیے برا بھلا کہنے لگ گیا۔ بات کو جاری رکھیں کہ کالر موجود ہے، ان سے بات کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بیٹی آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان، الحمدللہ۔ آپ کیسی ہیں؟ کیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تھوڑا عمر ہے لیکن ایسے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ بس دعا کیا کریں عمر والوں کے لیے کہ جو تھوڑے عمر والے ہو گئے ہیں تو اپنا آپ سنبھال سکیں کچھ اس طرح۔ تو ایک بات آپ سے پوچھنی تھی بیٹی، اگر کوئی کسی کا ہسبینڈ ہے وہ ہمیشہ اپنی وائف کو یہ کہہ رہا کہ میں نے تم کو جان لایا، یہ کیا وہ کیا، کیا یہ اسلام میں اس کا کیا کیا ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے اس ملک میں لایا؟ اچھا، ہمیشہ یہی کہ میں نے تجھے اس ملک میں لایا، یہ کھایا، یہ دیا، یہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بتا دیتی ہوں آپ کو جو ہے وہ اس نے خود بھی کام کیا ہے، پتہ نہیں کتنے سال کام کیا، بچوں کی پرورش کی، لیکن یہ ہمیشہ کہ یہاں لایا تم کو، میں نے تم کو یہاں لایا، یہ برا بلا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے بتانا۔ یعنی احسان جتا رہے ہیں۔ میں ابھی بتا دیتی ہوں آپ کو جی۔ یہ اسی کہہ لیجئے کہ ایک صورت بنتی ہوتی ہے کہ احسان جتانا۔ تو ایک تو کہہ لیجئے کہ اگر اس صورت میں دیکھیں تو احسان جتانے سے فرمان رسول آپ کو ملتے ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ منع کیا گیا ہے جو شخص احسان جتاتا ہے، احسان کر کے تو جتلاتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور بڑی کہہ لیجئے حدیث مبارکہ آپ کو ملتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، ناپسند کیا گیا۔ ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے جو احسان کرتا اور احسان کر کے پھر احسان جتلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر کہہ لیجئے کہ یہ تو الحمدللہ اللہ رب العزت آسانیاں کرے، اگر سبب بنا ہے میاں بیوی کا آنے جانے کا، اگر بعض دفعہ بیوی اگر سیٹل ہے تو وہ سبب بنا اپنے میاں کو لے کے آئی، یا میاں جو ہیں وہ اگر اپنی بیویوں کو لے کے آتے ہیں تو الحمدللہ یہ تو میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کے، وہی کہہ لیجئے لائف پارٹنر ہیں، زندگی کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائیاں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ایک دوسرے کی عزتیں کرنا، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں کرنا، یہ تو ان کے لیے ڈیوٹیاں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ دے دے، یہ ایک دوسرے کے اوپر احسان نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ پھر بھی آپ کو ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی ہے، ایک دوسرے سے محبتیں بھی کرنی ہیں، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس اچھے سلوک کا شکر گزار بھی ہونا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں شکر گزاروں میں سے بنائے۔ ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ It's a pleasure talking to you, mashallah. الحمدللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ Alhamdulillah. I've learned a lot from you. You can reply in Urdu, I understand, but I can't speak properly, so that's why. I wanted to ask you, when like children got 2 kids, they are grown up, but it seems like they're stuck. They can't make any much progress. Whatever they want to do, like they're stuck. I just wanted to know whether there's anything that can be, there's any dua you can give me, inshallah. Or in a way that we can change ourselves, whatever. Because my daughter, she got married and she's having problem now, and they want to get back together, but they don't know, there's no way, they can't, they're scared. So it seems like we're stuck. Thank you. Jazakallah. Thank you for all your advice and your du'as, mashallah. I enjoy your program. Alhamdulillah. الحمدللہ، انشاءاللہ میں ابھی بتا دیتی ہوں۔ اللہ کا شکر، الحمدللہ آپ اللہ کی بات کو سمجھ لیتے ہیں، یہ بہترین معاملہ ہے۔ چاہے ہم ایکسپلین زیادہ اردو میں نہ کر سکیں کوئی بات نہیں ہے، پر ہمیں جب بات سمجھ آ جاتی ہے تو اللہ کا احسان۔ میں بات آپ کا آنسر کروں گی ایک کالر سے بات کرنے کے بعد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ باجی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم ریگولر دیکھتے ہیں، خدا آپ کی عمر دراز کرے۔ اور میں اور میری پھوپھو صاحبہ جو ہے نا وہ ریگولر آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، اب بھی میری پھوپھو صاحبہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔
ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرنا، اور میرے سسر جو ہیں وہ بھی پچھلے منتھ فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنا۔ اور جو ہے نا، ہم نے ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا، جو مغرب کے بعد اوابین کے نفل پڑھتے ہیں سکھ، ان میں کتنی بار ہم کلو شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی میں بتا دیتی ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ جی پہلے جو سسٹر بول رہی تھی اپنے بچوں کے لیے کہ بچے جب گرو اپ ہو جاتے ہیں تو وہی کہہ لیجئے کہ ایک تو کچھ مختلف ممالک میں مختلف سوسائٹیز میں ہوں تو سوسائٹی کا بھی اثر پڑتا ہے، دوسرے کہہ لیجئے کہ ہر دور میں جو ہے آنے والا وقت جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور ہمارا وہ جو ہمارے بچپن تھے یا وہ معاملہ ہمیں اب اس طرح کا بچے جو ہیں وہ مشکل ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنی چیزیں جو ہیں اس طرح کا مختلف ہو گیا۔ پھر بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ کریم نے ہمیں کچھ جو ہمارے پاس وہی کہہ لیجئے کہ جو اللہ نے چیزیں دی ہیں وہ ہمارے پاس دعا ہے، جو سب سے بڑا آپ کے پاس ہتھیار ہوتا ہے، آپ کے پاس سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، دعا جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اور ماؤں کے پاس تو الحمدللہ ان کی اولادوں کے حق میں دعا کرنا یہ تو کمال کا معاملہ ہے، تو اس لیے اپنے بچوں کے لیے دعا ہی ہے جو آپ نے ہر وقت مانگتے رہنا ہے۔ ان دعاؤں میں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا بھی اتنی خوبصورت سی ہے، مانگا کریں۔ ایک اور دعا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، یہ بھی دعا مانگا کریں، اللہ کریم آسان فرما دے۔ آپ اپنی بیٹی کی بات کر رہے تھے، اپنے گھروں میں ہیں بچے، کئی چیزیں جو ہیں وہ آپس میں کہہ لیجئے جب زندگی کو شروع کرتے ہیں تو کئی چیزیں ان بیلنس بھی ہوتی ہیں، کئی چیزوں کی سمجھ بھی نہیں ہوتی ہے، تو بس دعائیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیا کریں اور صدقہ کیا کریں۔ تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ جب صبح کے اذکار کرتے ہیں تو کوشش کریں، ایک تو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کی جو ہے اگر ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں، یا تسبیح سے کم بھی ہو سکتا ہے یا تسبیح سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، پر اس کا حدیث مبارکہ میں 100 بار پڑھنے کا بھی آپ کو ملتا ہوتا ہے کہ جو کوئی ایک تسبیح پڑھے اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں گی کہ کہہ لیجئے کہ دوسرے کسی کو اگر اتنی نیکیاں چاہیے تو اس کو یہی عمل کرنا پڑے گا۔ اور ایک معاملہ جو آپ معاملات کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ناچاکی ہو یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو، تو اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ اور ایک اور دعا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میرے سارے معاملات میرے اللہ کے سپرد ہیں اور وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ دعائیں ہیں اور دعائیں اللہ پہ توکل کر کے کیجئے، اللہ کریم ہماری اولادوں میں، آپ کے بچوں میں، ان کے گھروں میں، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں دلوں میں ایمان ڈال دے اور اسلام کے اوپر ان کو چلا دے۔ ایک اور کالر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ تھوڑا پروگرام تقدیر ہے، میں کبھی فون نہیں کیتا، پہلی باری کیتے تو پھر کیتا، جڑی تسی دس دیو نا دعاواں اگر سکرین تے آون نہ تے اسی یاد کر سے ایک دم یاد نہیں ہوندیاں۔ جی جی میں ان کو بتا دیتی ہوں، کوشش کریں گے، اس لیے کہ وہ اچانک کوسچن ہوتا ہے نا، تو پھر اچانک جب جواب دیتے ہیں تو پھر وہ ان کو اتنی ٹائم لگتا ہے اس کو سکرین پہ چلانے کے لیے، تو آپ اس کو ریکارڈنگ بھی آتی ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی آ رہا ہوتا ہے، ریپیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ اس کو سکرین پہ بھی چلا دیں، اللہ کریم آسان فرما دیں۔ جی یہ سسٹر پوچھ رہی تھی پہلے ایک کوسچن جو نماز اوابین کی بات کر رہی تھی کہ جو مغرب کے بعد کے نوافل پڑھتے ہیں، تو اس کا یہ کہہ لیجئے کہ جو آپ کے لیے اس میں دو رائے آتی ہیں، یعنی اوپینین جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد یہ نفل پڑھے جاتے ہیں، اور ایک جو ہے اس میں یہ کہہ لیجئے کہ یہ آپ کے خاص کوئی نماز اس طریقے سے آپ کو حدیث مبارکہ کی زبان اور مفہوم میں صحیح حدیث میں نہیں مل رہی کہ آپ اس وقت یہ مغرب کی نماز کے بعد ان کو پڑھیں، تو اس لیے جہاں پہ آپ کا دل مطمئن ہے آپ اس رائے کو لے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جب بھی آپ نفل پڑھتے ہیں، نوافل تو آپ کے لیے ہے ہی ہیں جب بھی پڑھنا چاہیں، اور بہترین نفل جو ہے وہ تہجد کے وقت پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ ٹائم آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جو نوافل ہیں ان کو آپ
آپ کو اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم ان کو جاری کر لیں. اور اگر آپ مغرب کے بعد بھی کوئی نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کل کی تعداد کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. اگر آپ ایک دفعہ پڑھنا چاہیں، 2 دفعہ پڑھنا چاہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ مختلف صورتیں اس میں پڑھنا چاہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چلائے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے جو معاملات اور عمل ہیں، اللہ کریم ہمیں وہ جاری کرنے والا بنا دے. اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. آپ بول رہے تھے جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آپ کے سسر دنیا سے گئے ہیں، اللہ پاک ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرمائے اور ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لحیتنا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہ پاک ہمارے بچوں کی، ہمارے بڑوں کی، ہماری عورتوں کی، ہمارے مردوں کی، ہمارے جوانوں کی، ہمارے بوڑھوں کی، ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی، ہمارے موجود کی، ہمارے غیر حاضر کی، اللہ کریم سب کی مغفرت فرما دے. اور اللہ کریم ہمیں اپنے بڑوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اور اللہ پاک ہمارے ہاتھوں سے ایسے عمل کروائے جو ہم اپنے بزرگوں کے لیے اور اپنے آبا کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسمین بیٹا، میں مسز ملک بول رہی ہوں. جی جی، کیسی ہیں آپ؟ کیا پوچھیں میں گی؟ ٹھیک نہیں ہوں بیٹا، بہت طبیعت خراب ہے میری. سب سے پہلے سے دعاؤں کی ریکویسٹ ہے. دوسرا ہے کہ میں تو آپ کو بتایا تھا کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، سنتی ہوں. تو جو وہ سجدے ہیں وہ میں کیا قرآن ختم کر کے تو بعد میں سجدے کروں؟ کیا وہ سجدوں کا مجھے بیٹا ضرور بتائیں. میں ابھی بتا دیتی ہوں. تو تیسری بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی دن بدن، جب سے یہ کورونا کا ٹیکہ لگا نا، 6 ہفتے ہو چلے ہیں، میں اٹھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی، گر جاتی ہوں. اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ دے. اللہ کریم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک آپ کو صحت دے. جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن جب سنتی ہیں آپ تو اس کے بعد جو اس میں قرآن میں سجدہ تلاوت ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ سوال پوچھ رہی ہیں. تو سجدہ تلاوت کا معاملہ جو آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سجدے کی آیت آپ سنتے ہیں تو وہ آیت سجدہ جب آتی ہے تو آپ اس وقت سجدہ کر دیا کریں. تو یہ کہہ لیجئے کہ اس کے اوپر بھی علماء کی رائے جو ہے وہ مختلف آتی ہوتی ہے. کچھ تو کہہ لیجئے کہ ایسا ہے کہ آپ مصلی پہ جا کے تو اس کو وضو کر کے تو آپ اس کو سجدے کو ادا کریں. اور کچھ اوپینین میں ہے کہ آپ جب قرآن کو سن رہے ہیں تو سن کے آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ اپنے آپ کو سجدے میں یعنی اپنے سر کو جھکا دیجئے، سجدہ کر دیجئے. تو یہ آپ کے لیے کئی معاملات آتے ہیں. اور افضل ترین اور آسان یہ ہے کہ جب سنا جائے اسی وقت سجدہ کر دیا جائے. اگر آپ وضو میں ہیں، آپ لیٹی ہوئی ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ بیٹھ کے تو قبلہ رخ ہو کے تو سجدے کو ادا کر دیں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر جس وقت بھی آپ نماز ادا کریں گی پھر اس وقت آپ اپنا سجدہ بھی ادا کر لیں. اللہ پاک آسان فرما دے اور اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، وہ اس طرح کہ آدمی کسی کے باپ کو گالی دے اور پھر وہ اس کے جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے، اور کسی کی ماں کو گالی دے پھر وہ اس کے جواب میں اس کی ماں کو گالی دے. اس طرح گویا کہ دوسرے شخص نے جو گالی دی ہے اس گالی کو دینے کا سبب یہ پہلا شخص خود بنا ہے، اس لیے کہ اس نے خود پہلے اس کے ماں باپ کو گالی دی ہے.
तो ये इतना डरने वाला मामला, इतना डरने वाला कि अल्लाह करीम हम मेरी इस्लाह फरमा दे कि हमें बाज़ दफ़ा नादानियों में वो कह लीजिए कि हमारी ज़ुबानों से कई मामलात ऐसे निकल जाते हैं और कई चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं और कह लीजिए कि हमें उसका पता नहीं चलता कि कितना बड़ा वबाल है और कितना बड़ा गुनाह हमसे सरजद हो गया। इसीलिए तो ज़ुबान को पकड़ के रखना और ज़ुबान की हिफाजत करना, वो जो हदीस मुबारक आपको मिलती होती है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस किसी ने मुझे, यानी कह लीजिए तुम दो चीज़ों की हिफाजत की ज़मानत दो, अपनी शर्मगाह और अपनी ज़ुबान की, मैं जन्नतों में तुम्हें घर की ज़मानत देता हूँ। तो इसलिए इनकी हिफाजत करना जो है आपके लिए बहुत जो है वो ज़रूरी है कि अल्लाह के हबीब ने आपको जन्नतों में घर की ज़मानत दी है। एक वाक़या हम पहले बात कर रहे थे, उसी बात को लेके चलेंगे। तो बात कर रहे थे हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की कि उनकी महफिल में एक शख्स हाजिर हुआ और आके कोई बात हुई तो उसने मुसलमानों को या मुसलमानों की किसी जमात को कोई बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हजरत ने जब उससे सुना तो चंद सवाल उससे किए। उससे पूछा, ऐ शख्स, क्या जब मुसलमानों का कुफार के साथ कोई झगड़ा या कोई गज़वा हुआ था तो तुम उसमें शामिल हुए थे? उसने कहा नहीं। कहा, जब बुतों की पूजा करने वालों से कुछ इख्तलाफ हुए थे तो क्या तुम उसके दिफा में शामिल हुए थे? कहा नहीं। पूछा, क्या ना मानने वाले जब कोई तकलीफें पहुंचा रहे थे तो तुम उस दिफा में उस ईमान वालों की जमात के कोई मददगार बने थे? कहा नहीं। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि बड़ा ही अफसोस है तेरे ऊपर, ना मानने वाले, तकलीफें देने वाले और कह लीजिए कि दीन से दूर लोग तो तुमसे महफूज हैं, लेकिन मुसलमान तुमसे महफूज नहीं है कि तुम्हारी ज़ुबान उनको बुरा भला कह रही है। ये बड़े डरने वाले मामलात हैं। अल्लाह करीम हमारी ज़ुबान की हिफाजत फरमाए, ये अच्छे बोल ही बोलती रहे और दूसरों के लिए दुआ देने का सबब बने। एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का एहसान। तुसा बहुत तरक्की देवे, बहुत वड्डे नाश नाश गल्लां करने वाला ताला तुसा तरक्की देवे। अल्लाह ताला तुसा हिम्मत ते ताकत दी रखे। खुदावन करीम अगर रोक करने के हथियां जे गल्लां बताने रहे। बस दुआ करानी है, सारे बच्चे बच्चियां बीमार होन ते दुआ करानी है। एक दुआई भी याद रखियो। मेरा नाम बनी बेगम है। अल्लाह ताला रहीम है करे। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप सबको अपनी हिफाजतों में रखे। अल्लाह करीम अपने फजल और करम से हमारी औलादों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हर किस्म के शर से उनको बचा के रखे। अल्लाह करीम दीन के रस्तों पे हमारे मुसलमान बच्चों और बच्चियों को चलाए और अल्लाह पाक अपने फजल से इनकी इज्जतों की हिफाजत करे, इनके इस्लाम की हिफाजत करे, इनके ईमान की हिफाजत करे। अल्लाह से दुआएं हैं और हर वक्त आप दुआओं में शामिल हो। अल्लाह पाक सारे सुनने वालों के दिलों को सुकून दे दे, उनकी आंखों को औलादों की तरफ से ठंडक नसीब करे और अल्लाह पाक अपने फजल से हमसे ऐसे मामलात करवाए जो हमारी औलादें भी उन मामलात अच्छों को लेके और हमारे लिए नेक अमल जो है उनको जारी करें और उनके हमारे वो जो अमल है हमारे दुनिया से रुखसत होने के बाद भी हमारे काम आते रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हदीस मुबारिका है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी पर भी अपने दूसरे मुसलमान भाई का उसकी इज्जत व आबरू के मुतल्लक या किसी और चीज के मुतल्लिक कोई हक हो तो उसे आज ही उस दिन के आने से पहले मुआफ करवा ले, जिस दिन न देनार काम आएंगे न दिरहम काम आएंगे, जिस दिन सारा हिसाब नेकियों से किया जाएगा कि अगर कोई गुनाह किसी के साथ या किसी का हक मारा है तो नेकी उसको देनी पड़ेगी। तो ये कह लीजिए कि अगर इस जुल्म करने वाले के पास कुछ नेक अमल होंगे तो उसके जुल्म के बकदर नेकियां लेकर मजलूम को दे दी जाएंगी। अगर इसके पास नेकियां नहीं हुई तो मजलूम के इतने ही गुनाह इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।
वो दिन आने से पहले आज हमने बेहतर करना है। हमारे पास आज का दिन है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। वक्त बहुत थोड़ा है, अपने रब से मुआफियाँ मांगते जाइए, अस्तगफार करते जाइए, सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह करीम हमारे अमाल की इस्लाह फरमा दे, अल्लाह हमारी ज़ुबानों को ऐब तलाश करने से रोक ले। अल्लाह से दुआ मांगते रहिए और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी ये अल्फाज अपनी ज़ुबानों से जारी रखिएगा। हो सकता है आपके साथ इस वक्त कई सुनने वालों की जुबान से ये जुमला जारी हो जाए, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। ये दुआओं में याद रखिए। मुझे, मेरी फैमिली को, इस्लाम चैनल उर्दू वालों को भी अपनी दुआओं का हिस्सा रखिएगा और दुआ कीजिए अल्लाह करीम नेक अमल को कबूल फरमा ले और अल्लाह करीम हमें तौफीक दे, हम हर सांस के ऊपर अल्लाह का शुक्र करने वाले बने और अपने ऐबों को तलाश करें, दूसरों के ऐबों के ऊपर पर्दे डालने वाले बने। अल्लाह पाक हमारी इस्लाह फरमा दे और अल्लाह करीम हमें अपनी राह पे चलने वाला बना दे और अपने रस्तों पे चलाए। इजाजत चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।